और आज जन्माष्टमी भी है। हम सब की तरफ से पहले तो आपको बधाई। और बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर एक दुखद खबर भी सामने आई है। हरिद्वार में जन्माष्टमी से पहले गौ हत्या की खबर सामने आई है। यहां गंग नहर कोतवाली रुड़की के माधवपुर क्षेत्र में गौ संरक्षण स्क्वाड की टीम ने गौकशी की एक आरोपी को पकड़ने के लिए वहां पर गई थी। इस दौरान एक युवक तालाब में कूद गया, भागने का प्रयास कर रहा था, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा कर दिया। मृतक की पहचान सोहलपुर निवासी 22 वर्षीय वसीम उर्फ मोनू के रूप में हुई थी। वसीम नाम याद रखिएगा, जो जिम ट्रेनर था। वहीं इस मामले में गौ स्क्वाड की टीम पर आरोप लगा है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गौ जो स्क्वाड है वो टीम ने युवक को रोककर मारपीट की और फिर गांव के तालाब में फेंक दिया, जहां उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन टीम ने उन्हें डरा धमकाकर भगा दिया। मृतक के शरीर पर कई चोटों के निशान हैं, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया और ग्रामीणों को शांत कराया। तो गौकशी का एक और मामला है जो कि मुख्य मामला है, और भागते भागते वो डूब गया। खबर आपने जानी, अब इसका पक्ष जानिए। तो चलिए पक्ष आपको बताते हैं। दरअसल इस मामले में एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र डोभाल ने बताया था कि हमारी गो स्क्वाड की जो टीम है उसे सूचना मिली थी कि कोई गौ मांस की तस्करी हो रही है, गौ मांस लेके जा रहा है। इस सूचना के बाद उस गांव में जब पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस को आता देख वहां का जो आरोपी था, जो गौ तस्करी कर रहा था, वो लड़का तालाब में कूद जाता है, जिसे पकड़ने के प्रयास में वो डूब भी जाता है। उन्हें यह भी बताया गया कि इस घटना को देर रात हुई थी, इसलिए पता नहीं लग पाया। पुलिस ने काफी कोशिश भी की, सर्च ऑपरेशन भी चलाया। उसके बाद एसएसपी ने आगे ये भी बताया है कि हम ग्रामीणों से बात कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं, सीओ रुड़की नरेंद्र पंत ने यह भी कहा है कि गौ संरक्षण स्क्वाड की टीम ने एक स्कूटी सवार को गौ मांस के साथ पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो बचने के लिए तालाब में कूद गया, जिससे उसकी डूबकर मौत हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि मामले की शिकायत मिल चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे पूरे मामले पर एक्शन किया जा रहा है। अब इस खबर का विपक्ष भी आपको बताते हैं। देखिए, रात को गौवंश की टीम यहाँ पर आई थी। उनके द्वारा कुछ गौवंशी मांस पकड़ा गया। एक स्कूटी में एक व्यक्ति पकड़ा गया था। तो जैसे ही उसने टीम को देखा, वो यहाँ से भागने लगा और वो तालाब में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। उसको भी निकाला गया है और इस मामले में तहरीर आई है, उसमें जांच की जा रही है। लोगों को गुस्सा है साहब इस बात को। देखिए, जो भी चीज़ें जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हुई है, बॉडी यहीं पर है। तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तुरंत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही सब कार्रवाई होगी। आरोप लगा रहे हैं मारपीट कर तालाब में। देखिए, जो भी चीज़ है वो पोस्टमार्टम के बाद ही आएगी और पोस्टमार्टम अभी फिलहाल नहीं हुआ है। बॉडी यहीं पर है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तो उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रुकनी चाहिए। मैं आपके सभी व्यूअर्स से कहता हूं, आप रुड़की माधवपुर गौकसी ये इंटरनेट पे गूगल पे केवल सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सैकड़ों खबरें आ जाएंगी। कितनी बार पुलिस पर हमला हुआ, कितनी बार लोकल पुलिस वहां पर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाती है, देहरादून से गौ स्क्वाड को आना पड़ता है। आप देखेंगे तो हजारों टन, मैं क्विंटल की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों टन गौ मांस पिछले 3 वर्ष में वहां से बरामद किया गया है और लगभग हर महीने की घटना है। और महाराज जी, इनके पिताजी जो है, जो ये लड़का जो अभी जिहादी था, जिसके पास से गोमांस बरामद हुआ है, उनके ऊपर पहले भी गोकशी के मुकदमे हैं। देखिए, वो सबसे पहले मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि वो कौन है। वो लड़का जो है कुरैशी है। कुरैशी जो होते हैं ये कसाई होते हैं, खानदानी कसाई। और इस लड़के के पिता के ऊपर गौकशी का मुकदमा है, इसके चचेरे भाइयों के ऊपर गौकशी का मुकदमा है। और ये वे लोग हैं, आप देखिए कि इसके पिता ने 10 संतानें पैदा करी और सबको गौकशी के धंधे में। मैं तो कहता हूं इसके पूरे परिवार की जांच होनी चाहिए। जब बाप कसाई है, गौकशी कर रहा है, बेटा गौकशी करते हुए पकड़ा गया, इसके जो बचे हुए 4 बेटे हैं उन पे भी जांच बिठाइए। जब इसके भतीजे गौकशी कर रहे हैं, उसका चचेरे भाई गौकशी कर रहे हैं और इन सब पर खानदान पे मुकदमा, मतलब पूरा खानदान ही सस्पेक्टेड है।
तो चलिए अब खबर का विपक्ष आपको बता देते हैं। युवक के परिजन गो स्क्वाड के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि टीम के 5 सदस्यों ने देर रात युवक के साथ बर्बरता से मारपीट की और उसे तालाब में कुदा दिया और तालाब के चारों ओर डंडे लेकर के खड़े हो गए। गो स्क्वाड के लोगों ने उसे बाहर नहीं आने दिया, जिससे तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। युवक को सुबह जब तालाब से बाहर निकाला गया तो उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय विधायक वीरेंद्र जाती ने बताया कि परिजनों का कहना है कि युवक के साथ मारपीट की गई, उसे तालाब में फेंका गया, उसे बाहर नहीं आने दिया गया। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लड़के के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। के परिजनों द्वारा सूचना दी गई है, एक निर्मम हत्या यहाँ हुई है और जितने भी हत्या के दोषी हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने तहरीर दी है और मांग की है कि इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया जाए और मुकदमा पंजीकृत करके इस परिवार के, इस बच्चे के साथ जो आज हमारे बीच नहीं है, जो बहुत दुखद ये घटनाक्रम हुआ है, इन सब के साथ न्याय हो। निश्चित रूप से ग्रामीणों द्वारा बताया गया है और हमारी मांग है कि उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।